Hello guys, today we are going to learn basic structure of C++ program. First we learn what is the basic structure of C++ program. The format for writing program in C++ is called its structure. वो format जिसको use करके हम C++ में program लिखते हैं उसको structure कहते हैं. The basic structure of C++ program is very flexible. Basic structure जो से C++ में program का बहुत flexible है. It increase the power of language. ये language C++ में जो सी लैंग्वेज यूज होती है उसकी पावर को भी इंक्रीज करते हैं. प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, मेन फंक्शन, प्रोग्राम बॉडी. These 3 points are the basic structure of C++ program. First we learn preprocessor directive. Preprocessor directive is an instruction given to the compiler before execution of actual program. Preprocessor directive ऐसी directives हैं जिसमें instruction पहले से predefined होती हैं और हम actual program की execution से पहले compiler को ये preprocessor directive pass करते हैं. It is also known as compiler डायरेक्टिव. इसको हम कंपाइलर डायरेक्टिव भी कहते हैं. द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर प्रोसेस्ड बाय अ प्रोग्राम नोन एज प्रोसेसर. प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो से एक प्रोग्राम से प्रोसेस की जाती है उसको हम प्रोसेसर कहते हैं. इट इज अ पार्ट ऑफ सी प्लस प्लस कंपाइलर. ये सी प्लस प्लस में जो सा कंपाइलर यूज होता है उसका एक हिस्सा भी है. द सेमीकोलन इज नॉट यूज्ड एट द एंड ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स. और हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जब लिखते हैं तो हम उसके एंड पे सेमीकोलन नहीं यूज करते. द प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टार्ट विद द हैश साइन. और ये डायरेक्टिव प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो सी है उसको हम हैश साइन से स्टार्ट करते हैं. दीज डायरेक्टिव्स आर रिटन ऑन द टॉप ऑफ द प्रोग्राम. प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव पास करते हैं. द फॉलोइंग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज यूज्ड इन C++ टू इंक्लूड हेडर फाइल्स इन द प्रोग्राम. इंक्लूड प्री प्रोसेसर. इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज यूज्ड टू इंक्लूड हेडर फाइल्स in the program. Include preprocessor directive जो सी है वो हम header files को प्रोग्राम में इंक्लूड करने के लिए यूज करते हैं. The syntax of using directive is as follows. सबसे पहले है साइन डालना है, उसके बाद इंक्लूड लिखना है, फिर आपने दो सिंबल्स जो सी हैं ये वाली सिंबल्स यूज करनी है, उसके दरमियान में आपने iostream.h लिखना है. ऐसे हम preprocessor directive को किसी प्रोग्राम में ऐड करते हैं. Header files. Header files are the collection of standard library functions to perform different tasks. Header files ऐसी फाइल्स हैं जिसमें लाइब्रेरी फंक्शंस जो उनसे थे वो कलेक्ट करके पहले से डिफाइन करके रख दिए गए कि वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगे. देयर आर मेनी हेडर फाइल्स फॉर डिफरेंट पर्पस. कई किस्म के फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बहुत की हेडर फाइल्स मौजूद हैं. ईच हेडर फाइल कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन. हर हेडर फाइल का पहले से कोई डिफाइंड फंक्शन है. जो फंक्शन उस हेडर फाइल में डिफाइन है वो हेडर फाइल वही फंक्शन परफॉर्म करेगी. मेनी हेडर फाइल्स कैन बी इंक्लूड इन वन प्रोग्राम. हम एक प्रोग्राम में एक से ज्यादा हेडर फाइल भी ऐड कर सकते हैं. द हेडर फाइल must be included in the program before calling any of its function in the program. हम कोई भी फंक्शन लिखने से पहले उसकी हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे. The extension of header file in program is .h. The include preprocessor directive is used to include header files in the program. Include preprocessor directive जो से वो header files को प्रोग्राम में ऐड करने के लिए यूज करते हैं. Main function. The main function is the starting point of C++ program. Main function जो है वो C++ program body जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है. When the program is run, the control enters main function and start executing its statement. जब प्रोग्राम को रन किया जाता है कंट्रोल मेन फंक्शन में इंटर होता है और जिस सीक्वेंस में उसमें स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं वो उसी सीक्वेंस में उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है. ईच प्रोग्राम मस्ट हैव अ मेन फंक्शन. हर प्रोग्राम का अपना एक मेन फंक्शन होता है. इफ अ प्रोग्राम डजंट हैव अ मेन फंक्शन इट कैन बी कंपाइल्ड बट कैन नॉट एग्जीक्यूटेड. अगर कोई प्रोग्राम आप ऐसा लिखते हैं जिसमें कोई मेन फंक्शन नहीं है वो कंपाइल तो हो जाएगा लेकिन अव्वल तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा. अगर एग्जीक्यूट हो भी जाता है तो आपको कोई रिजल्ट नहीं शो करेगा बिकॉज उसके अंदर कोई आपने स्टेटमेंट लिखी मेन फंक्शन है ही नहीं उसके अंदर. मेनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कैन बी रिटन इन द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन. हम मेन फंक्शन में हम जितनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट चाहें उतनी ज्यादा लिख सकते हैं. द सिंटैक्स ऑफ मेन फंक्शन इज. मेन फंक्शन का जो सा सिंटैक्स है वो ये है. सबसे पहले स्टार्टिंग में हम वर्ड में लिखेंगे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ऐड. उसके बाद आपने ओपनिंग करली ब्रेसेस लिखी. फिर उसके अंदर हम बॉडी ऑफ मेन फंक्शन लिखेंगे जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं जो भी प्रोग्राम है वो लिखेंगे. उसके बाद हम करली ब्रेसेस क्लोज करते हैं. प्रोग्राम बॉडी जिसमें हम C++ स्टेटमेंट लिखते हैं. द स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम आर रिटन इन द करली ब्रेसेस. जो सी स्टेटमेंट है बॉडी है वो करली ब्रेसेस के दरमियान में लिखी जाएगी. द ब्रेसेस आर आल्सो नोन एज डेलीमीटर्स. करली ब्रेसेस को हम डेलीमीटर्स भी कहते हैं. दीज स्टेटमेंट्स आर कलेक्टिवली नोन एज अ बॉडी ऑफ प्रोग्राम. वो स्टेटमेंट जिनको हम करली ब्रेसेस के दरमियान में लिखते हैं उसको हम बॉडी ऑफ प्रोग्राम भी कहते हैं. ईच स्टेटमेंट इन C++ लैंग्वेज
is terminated by semicolon. प्रोग्राम की बॉडी में जोन सी भी स्टेटमेंट हम लिखेंगे C++ लैंग्वेज में, उसको हम टर्मिनेट करने के लिए सेमीकोलन का साइन यूज करेंगे. These statements are instructions to perform different tasks. हम ये स्टेटमेंट्स कई इकसाम के टास्क को फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एज अ इंस्ट्रक्शन. कंप्यूटर एग्जीक्यूट these statements as they are written in the program. कंप्यूटर एज इट इज एग्जीक्यूट करेगा उन स्टेटमेंट को जिस सीक्वेंस में आपने उन स्टेटमेंट को प्रोग्राम में लिखा हो. गाइस ये सबसे पहले हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखी है, हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h. उसके बाद हमने void में लिखा है मेन फंक्शन स्टार्ट करने के लिए, करली ब्रेसेस डाली है. उसके बाद हमने क्लियर स्क्रीन की कमांड पास किए गए, स्क्रीन के ऊपर अगर पहले से कोई कोड वगैरह प्रिंट हो, रिजल्ट वगैरह प्रिंट हो तो वो क्लीन हो जाए. उसके बाद हमने सी आउट की स्टेटमेंट ली है जिसमें हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट एक मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं. उसके बाद हमने गेट ch लिया, गेट करेक्टर लेने के लिए यूज होता है. आप देख रहे हैं कि मेन बॉडी में हर स्टेटमेंट के लास्ट पे उसको टर्मिनेट करने के लिए सेमीकोलन यूज किया है और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को हमने सेमीकोलन के बगैर टर्मिनेट किया हुआ है. हम इसको कंपाइल करके देखें और ये कंपाइल हो गया. रन करते हैं. हेलो वर्ल्ड जो मैसेज हमने उसमें लिखा था वो मैसेज उसने स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया. इस अगर आपको कोई डिफिकल्टी फील हो रही है, कोई चीज समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं.